दर्पण के लिए जो है यूवीएफ में संबंध ये पढ़ चुके हैं। आपका अब आगे टॉपिक है संयुग्मी फोकस। टॉपिक है संयुग्मी फोकस। ये क्या होता है? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। तो एक बार और बताते हैं, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। अब आपका आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये क्या होता है? किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या होता है? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे होगा? डेरिवेशन तो हाई स्कूल में नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। यम बराबर, अगर प्रतिबिंब की लंबाई हो h डैश और वस्तु की लंबाई h, तो यम इज इक्वल h डैश अपान h इज इक्वल माइनस v बाई u। यह फार्मूला हो गया। अब आपका जो टॉपिक बचा परावर्तन में वह है दर्पणों की पहचान और दर्पणों के उपयोग। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो दर्पणों की पहचान आपका है
दर्पणों की पहचान। तो दर्पणों को दो प्रकार से पहचान सकते हैं, एक स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब देख कर। तो स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे? स्पर्श करके इसके द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या के दर्पण की पहचान की जाती है। इसके लिए एक लकड़ी का पैमाना लेते हैं, उसको दर्पण पर रखते हैं और पूरे दर्पण पर खिसकाते हैं। यदि पैमाना दर्पण को प्रत्येक जगह स्पर्श करता है तो दर्पण समतल दर्पण है। यदि पैमाना किनारों पर स्पर्श करता है तथा बीच का भाग दबा रहता है तो वह अवतल दर्पण होता है, तथा यदि पैमाना बीच में स्पर्श करे और किनारों पर थोड़ा भाग उठा रहे तो वह उत्तल दर्पण होता है। अब आता है कि प्रतिबिंब देखकर, यदि वस्तु की प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने तो वह दर्पण समतल होता है। यदि दर्पण के समीप रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है तथा दूर ले जाने पर, वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब उल्टा और छोटा या बड़ा, मतलब छोटा भी बन सकता है या बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो तो वह दर्पण आपका अवतल दर्पण होता है। अब उत्तल बचा। यदि वस्तु की प्रत्येक स्थिति में वस्तु का सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। अब आता है दर्पणों के उपयोग। तो इसमें उपयोग में पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग क्या हैं? तो इसका पहला उपयोग है, उपयोग तो बहुत से हैं, तो कुछ उपयोग यहां पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। दूसरा, अब ये हो गया, तो एक दूसरा क्या करते हैं, सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है सौर भट्टी में। वाहनों के हेडलाइट्स, टॉर्च के आगे का जो दर्पण होता है उसमें, सर्च लाइट, इन सब में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट जैसे
खंभों पर लगा हुआ होता है गली बाजारों में, तो वह क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है, इसलिए वह स्ट्रीट लाइटों यानी कि खंभों की लाइटों पर क्या किया जाता, लगाया जाता है, ताकि वह अधिक से अधिक क्षेत्र में प्रकाश जो है पहुंच सके और अधिक से अधिक क्षेत्र में उजाला हो सके। फिर आपका जो उपयोग करते हैं वो वाहनों में वरीयता दी जाती है, वाहनों में पश्च दृश्यक के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है, जिसके कारण पीछे का बहुत अधिक क्षेत्रफल उसमें दिखाई देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्यक के रूप में वाहनों में किया जाता है।